नमः शिवाय दर्शकों, स्वागत है एक बार पुनः मेरे चैनल आत्ममंथन पर। मैं ज्योतिषाचार्य रवि हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं त्रिक भाव यानी 6, 8 और 12वें भाव में और दूसरे भाव में राहु की स्थिति पर आपको एक विश्लेषण दूंगा। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक और ऐसी चीज से अवगत कराऊंगा जो आपके लिए शायद पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। देखिए, हमारे ऋषियों ने 6, 8 और 12 को अशुभ भाव बताया है और 6, 8, 12 में अगर 6, 8, 12 का स्वामी स्वयं बैठ जाए तो वो किस तरीके से विपरीत राजयोग लगाता है, जो कि मैं अपने इस वक्तव्य में अंत में आपको बताऊंगा कि अगर ये विपरीत राजयोग लगा देता है तो किस तरीके से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर देगा, कुछ अकस्मात इतना बड़ा चमत्कार कर देगा जो कि दुनिया को अचंभित कर दे। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे द्वितीय भाव की। दोस्तों, द्वितीय भाव जैसा कि सब जानते हैं ये वाणी का भाव है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। संचित धन यानी एकत्रित धन, जो हमारी एकत्रित संपत्ति है, जिसे अचल संपत्ति कहते हैं, आपकी एफडीज, ज्वेलरीज, हीरे मोती, इनकी बात कर रहा हूं। अब ये माया का घर हो गया। और राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु झूठ है, राहु अंधकार है, छल है, फरेब है। राहु मायावी ग्रह है। अब मायावी ग्रह का माया के घर में एंट्री हो रही है। आप मेरी इसी बात से समझ जाएंगे कि कुछ चमत्कारी होगा। या कैसे होगा? यदि राहु शुभ भाव में है। अब राहु शुभ कहाँ होते हैं? एक तो वो स्वघरी जब हो जाए कन्या राशि पर, या फिर उच्च के हो जाए वृषभ अथवा मिथुन राशि पर, तो वो शुभ होते हैं, या अपने मित्र राशि में हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक बड़ा चालाक होगा, बड़ा चतुर होगा। अपनी वाणी पे इतना उसकी मधुर भाषी रहेगी कि अपनी वाणी से सबको अपने कंट्रोल में कर लेगा। सब उसकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे और हर कोई उसकी बातों को पूरी तरीके से मानेगा, चाहे वो कुटुंब में हो, परिवार में हो, अथवा बाहर किसी भी व्यक्ति से अपनी वाणी से सबको अपने कंट्रोल में रखेगा। अब ये क्योंकि माया का घर है, संचित धन का भाव है, तो संचित धन इसके पास अतः होगा। उम्र के 40वें 45वें वर्ष के पश्चात अगर राहु की दशाएं इसे पड़ जाएंगी, ऐसे जातक को, देखिए दशाओं का पढ़ना अति आवश्यक है, मैंने बताया है पहले भी। तो अगर इसकी दशाएं राहु की पड़ती हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान हो जाएगा। अकस्मात ही उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और भारी धन संपदा का मालिक बन जाएगा। किंतु इसी भाव में अब अपन बात करते हैं कि राहु अगर अशुभ हो जाए तो अशुभ कैसे हो जाएंगे? अपनी शत्रु राशि में बैठ जाएं, या फिर वृश्चिक राशि अथवा धनु राशि में नीच के होके बैठ जाए। तब भी ये व्यक्ति अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो ये काफी तरक्की करेगा, धन इसके पास बेशुमार आएगा, किंतु इसकी वाणी बहुत कुटिल होगी, बोलचाल की भाषा इसकी बहुत अभद्र होगी। लोग चाहे इसके परिवार में हो, नाते रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, इसे पसंद नहीं करेगा। किंतु इसका प्रभाव इतना होगा कि इसके सामने कोई भी अपने बातों को नहीं रखेगा, शांति से इसको सुनेगा, इसकी बातों को सब मानेंगे, किंतु मन में इसके प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं होगा और धन संपदा इसके पास बहुत सारी रहेगी। तो मित्रों, द्वितीय भाव में राहु किसी भी स्थिति में रहे धनवान बनाएगा, परिस्थिति के हिसाब से आपको अच्छा या बुरा व्यवहार का व्यक्तित्व प्रदान करेगा। अब अपन बात करते हैं मुख्य जो विषय है अपना 6, 8 और 12, जो सबसे अशुभ भाव माना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी वर्णन किया है कि तीसरे भाव में, 6वें भाव में और 10वें भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। और हमारे कई विद्वानों का ये मानना है कि अगर राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं तो यहाँ सब कुछ शुभता के साथ ही चलना और बहुत अच्छा होना है। ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी अपने वक्तव्य में ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मित्रों, राहु अगर शुभ भाव में है, जैसा कि मैंने वर्णन किया कि अगर अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च की राशि में है, अपने मित्र राशि में है,
तो छठा भाव किस चीज का कारक है? छठा भाव है शत्रु का कारक, विरोधियों का कारक। छठे भाव से आपकी बीमारियां देखी जाती हैं, छठे भाव से आपकी शत्रुता, आपके विरोधियों को देखा जाता है, आपके कर्जे को देखा जाता है। अब यदि ऐसा व्यक्तित्व शुभता के साथ में राहु बैठा है और कर्जा लेगा, तो ये व्यक्ति अपने कर्जे को बहुत आसानी से चुकाएगा और जिस कार्य के लिए इसने कर्जा लिया होगा वो कार्य इतना तेजी से सफल होगा कि ये अत्यंत धनवान हो जाएगा और उस कार्य के लिए गए कर्जे को ये आसानी से चुका भी देगा। तो यहाँ पर ये अपने कर्जों को लेगा, धन लेगा और चुका देगा। साथ ही इसको अगर कोई बीमारी होती है, अगर ये अस्वस्थ होता है तो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगा, चाहे इसे बीमारी किसी भी तरीके की क्यों ना हो, इसके शरीर में वो बीमारी लंबे समय तक नहीं रहेगी। शत्रुता की बात करी जाए तो ये इतना शुभ भाव में रहेगा कि इसे अपने विरोधियों का बड़ा विरोध नहीं करना पड़ेगा, उनसे युद्ध के स्तर पर जाकर के बात नहीं करनी पड़ेगी। इसके शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, इसके सामने कोई नहीं टिकेगा, इससे विरोध कोई नहीं रखेगा। वहीं पे राहु अगर अशुभ होगा तो ये व्यक्ति छठे भाव में राहु इतनी क्रूरता प्रदान कर देगा कि छठवें भाव का राहु अपने शत्रुओं को, अगर वो इसके सामने टिकने का प्रयत्न करेंगे तो ये उनको जान से मारने में यानी हत्या तक करने में कोई भी सोच समझ नहीं रखेगा और इस स्थिति को कार्य रूप दे देगा। यानी कि छठे भाव का राहु आदमी को अत्यंत क्रूर और बुरा बना देता है। तो छठवें भाव में राहु का इतना प्रभाव रहेगा कि ऐसा व्यक्तित्व अपने डर से, अपने खौफ से लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। लोग इससे डरेंगे और इसके सामने कुछ भी बोलने से कतराएंगे। अब यहां से ये अपनी पांचवी दृष्टि 10वें भाव पे, कर्म क्षेत्र पे डालता है। अब कर्म क्षेत्र पे जब ये दृष्टि डालेगा तो अगर वो शुभता वाले भाव की दृष्टि है तो वहां पर ये अपने कर्म क्षेत्र में अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से सबको प्रभावित करेगा। और ऐसे लोग कई बार राजनीति के क्षेत्र में भी काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं, काफी सफलता प्राप्त करते हैं, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत कुशल होता है। ये चालाक चतुर होते हैं, धोखा होता है इनमें, छल कपट होगा। राहु है तो छल कपट होगा, किंतु इन्हें ये मालूम होता है कि कहाँ पे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कर्म क्षेत्र यानी 10वें भाव पर जब ये अपनी दृष्टि डालेगा तो व्यापारी हो, चाहे इसके साथ के नौकरी वाले लोग हों, जहाँ ये कर्म क्षेत्र होगा, इसकी नौकरी हो, चाहे ये व्यापार में हो, वहां पर हर किसी के दिल में, दिमाग में इसके प्रति भय बना रहेगा। तो राहु 10वें भाव में जब दृष्टि डालेगा तो अपना प्रभाव पूरी तरीके से छोड़ेगा, चाहे वो शुभता में हो चाहे अशुभता में हो। अब इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पे पड़ रही है। 12वां भाव है लग्जरी का, विदेश यात्रा का, मौज मस्ती का, ऐशो आराम का। तो इस भाव में जब राहु की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो ये ऐशो आराम, मौज मस्ती, विदेश यात्रा और जीवन की सारी सुख सुविधाओं को भोगेगा, अत्यंत धनाढ्य हो जाएगा। कोई तकलीफ इसे नहीं रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। हर चीज जो ये चाहेगा मौज मस्ती करेगा, ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। किंतु वहीं पे अगर ये अशुभ राहु हुआ तो ऐसा व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी तो जिएगा, मौज मस्ती भी इसके जीवन में सब कुछ रहेगी, किंतु विवादित रहेगा, कोर्ट कचहरी का सामना करेगा, जेल की यात्रा भी कर सकता है और बड़े विवादों में घिर सकता है। तो राहु जब अपनी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर डालेगा तो शुभ और अशुभ राहु के हिसाब से आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे। दूसरे भाव पे इसकी दृष्टि पड़ेगी 9वीं। अब जब ये 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे डालेगा, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया था कि दूसरे भाव में यदि ये शुभ है तो शुभ भाव में रह करके शुभ दृष्टि के साथ में छठे भाव से, क्योंकि अति विशिष्ट कारक भाव है, तो ये वहां पर अपनी वाणी की कुशलता से, अपने तौर तरीके से सबको प्रसन्न रखेगा और धनाढ्य भी होगा, अतः धन संपत्ति एकत्र कर लेगा अपने पास। परंतु यदि ये अशुभ राहु रहेगा यहाँ पर तो ये अपने व्यवहार में बहुत कुटिलता रखेगा, सबसे अभद्रता का व्यवहार करेगा, धन संपत्ति होगी किंतु खर्चे भी उसी हिसाब से बेशुमार होंगे इसके। तो छठे भाव का विश्लेषण इस प्रकार से आप मान के चले कि अति विशिष्ट कारक होने के बावजूद भी
कुछ समस्याएं रहेंगी जो कि राहु की प्रवृत्ति है। अब अपन बात करते हैं 8वें भाव की। देखिए मित्रों, 8वें भाव का वर्णन करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। 8वें भाव का जो मैं विश्लेषण देने जा रहा हूँ, ये सामान्य तौर पे तो राहु की प्रवृत्ति अष्टम भाव में उसी प्रकार की होगी, किंतु कुंडली में राहु की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, राहु किस भाव में बैठा है, मित्र ग्रह की साथ में है, गुरु और शुक्र की दृष्टियां पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, वर्गोत्तम है, नवमांश कुंडली में किस राशि में कैसा बैठा है, ये सब देखना पड़ेगा। मैं यहाँ इस बात का वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अष्टम भाव में राहु का होना अत्यंत हानिकारक और बहुत खतरनाक है, क्योंकि अष्टम भाव आपके गुप्त धन, गुप्त विद्या, छल कपट, तंत्र मंत्र और अपना पैतृक संपत्ति, आयु का, मृत्यु का, एक्सीडेंट का घर है। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अलग है, बहुत खतरनाक है सब कुछ। तो जो कुछ होगा अष्टम भाव में, तो सब अशुभ होगा या शुभ होगा वो इस पे निर्भर करेगा। किंतु जो मेरा अभी का विश्लेषण है, कुछ जातकों को अपनी कुंडली में ये दिखेगा कि अष्टम भाव में उनका राहु है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव की स्थिति का पूरा विश्लेषण देखना पड़ेगा। राहु की डिग्री क्या है, कितने अंश पे बैठा है, प्रभावशाली कितना है या नहीं है, किस स्थिति में बैठा है, वो सब देख करके इस बात को बोला जाता है। किंतु अष्टम भाव में आपको अशुभ परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि राहु वहां पे प्रवृत्ति ऐसा बनाता है। अब अष्टम भाव में अगर ये शुभता के साथ में बैठा है, अगर शुभ भाव में है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, अपनी स्व राशि में है, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि ये आपको इस भाव में बड़ा तांत्रिक बना देगी। ये आपको अघोरी टाइप की विद्याओं की तरफ ले जा सकता है, किंतु आपकी जो कार्य प्रणाली होगी वो शुभता की होगी। मतलब आप जो तंत्र मंत्र करेंगे उससे किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही आपको शुभता का राहु यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति दिला सकता है, अकस्मात बड़े धन को दिला सकता है, आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, आपको बड़ा धनवान एकदम से अकस्मात बना देगा। कोई गड़ा हुआ धन, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों को गड़ा हुआ धन मिल गया, एकदम से कुछ प्राप्त हो गया, तो ये सब शुभ राहु आपको इस भाव में करा सकता है। कोई लॉटरी लगा देगा, जीवन में बड़ी सफलता प्रदान कर देगा, जिस बात की आपने कल्पना नहीं करी थी, जो सपने आदमी सोचता है, सजोता है, वो एकदम से करा देगा, अकस्मात का कारक है। पर अगर इसी भाव में राहु अशुभ है तो वो आपको तांत्रिक, अघोरी, ओगड़ तो बनाएगा, पर आप लोगों की सिर्फ बुरा करेंगे, उससे लोगों को क्षति पहुंचाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट देने का अपनी इस विद्या से प्रयत्न करेंगे। आपका इस भाव का राहु आपको बुराइयों की तरफ कैसे ले जा सकता है कि आप जुआ सट्टे से, आप लॉटरी से, यानी इसका आप जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो बन जाएंगे। आप बड़े पैमाने पे गलत काम की तरफ चले जाएंगे। स्मगलिंग, चोरी डकैती, बड़ी वारदातों को अंजाम देने का काम ये करा सकता है। और यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट या शत्रु द्वारा आपके ऊपर बड़ा हमला और मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट ये आपको दे सकता है। तो यहाँ पर राहु का शुभ और अशुभ दोनों परिणाम आपको धनाढ़ तो बनाएगा, आपको क्रूर भी बनाएगा, सफलता भी देगा, किंतु इस भाव का राहु कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफों को देता है। अब ये पूरा आपकी हर व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति, लग्नेश की और राहु की स्थिति क्या है। यहां से ये अपनी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे डालता है। अब 12वें भाव पे अगर ये शुभता के साथ में है तो वो घर है लग्जरी का, ऐशो आराम का, मौज मस्ती का। तो शुभ राहु है, वहां लग्जरी, ऐशो आराम, मौज मस्ती सब देगा। यहां से इसने धनाढ़ बना दिया, वहां पे आपको लग्जरी प्रदान करेगा, मौज मस्ती और ऐशो आराम कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पर अगर अशुभ होगा तो आपको निश्चित तौर पर जेल की यात्रा तो ये करा ही देगा, किसी बड़े विवाद में फंसा देगा, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में जरूर उतार देगा, बड़ी बीमारियों को दे देगा, बड़ी तकलीफों को दे देगा, बड़े हादसों को दे देगा। तो यहाँ पर ये धन के अगर स्थिति को देखा जाए तो धनवान बनाएगा, किंतु साथ साथ में आपके चरित्र में बड़ी विषमता के साथ में आपको ऊपर और नीचे कर देगा।
सातवीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे है। तो जैसा कि मैंने वर्णन किया है कि दूसरे भाव में कुटुंब, वाणी और आपके एकत्रित धन को देखा जाता है। तो शुभ है तो ये व्यवहार में, क्योंकि अष्टम भाव का है, तो व्यवहार में या यहाँ पे अगर ये शुभ या अशुभ किसी भी स्थिति में है, इसकी वाणी तो सुंदर नहीं होगी। पर अशुभता में ये सारी हदों को पार कर देगा, गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा और सबके मन को ठेस पहुंचाएगा, दुखी करेगा। शुभ है तो ये फिर भी थोड़ा सा व्यवहारिक होगा। धन की कमी इसमें किसी हालत में नहीं होगी, अत्यंत धनवान होगा, किंतु धन इसके पास रुकेगा नहीं, जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से खर्च करेगा। दूसरे भाव की स्थिति में मैं जो एकत्रित धन है उसकी बात कर रहा हूँ। चौथे भाव पे जब इसकी दृष्टि जाएगी तो वो माँ का घर है, घर गाड़ी वाहन भौतिक सुख सुविधा का है, तो ये सब कुछ होंगे इसके पास, घर गाड़ी वाहन, पर माँ के शरीर को काफी कष्ट होगा और इसकी जो संपत्ति है उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव को देखने को मिलेगा। तो अष्टम भाव का राहु बहुत सारी समस्याओं के साथ में आपके जीवन को आगे लेकर जाता है। अब अपन बात करते हैं 12वें घर के राहु की। 12वें घर में राहु कभी भी सहज महसूस नहीं करता, क्योंकि ये घर है दान का, ये घर है त्याग का, ये घर है अपना मोक्ष का, ये घर लग्जरी का है, राहु लग्जरी में ठीक है। ये घर कोर्ट कचहरी और विवादों का है, यहाँ पे भी राहु अपने आप को सहज महसूस करता है। पर दान देना, त्याग करना इसकी प्रवृत्ति में नहीं है। राहु की प्रवृत्ति है हड़पना, छीनना। तो इस भाव में अगर शुभ राहु है तो थोड़ा सा असहज महसूस करता है, तो त्याग करना, देना, धर्म की तरफ जाना उससे ये रोकता है। किंतु लग्जरी और धनवान बनाने में ये कोई और कसर नहीं छोड़ता, आपको अत्यंत धनवान बना देगा, चाहे ये अशुभ हो चाहे शुभ हो। और अशुभ होगा तो आपके साथ में कोर्ट कचहरी विवादों को भी खड़ा कर देगा। मित्रों, मैंने एक वीडियो पीछे बनाया है, आप उसे अवश्य देखिएगा। ऊपर आई बटन में इसका वर्णन कर रहा हूं मैं। ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा है उसके अंदर मैंने मुकेश जी अंबानी की कुंडली का वर्णन किया है। 12वें भाव में उनका राहु है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 12वें भाव में जो विश्लेषण है आपको समझा पाएगा कि किस तरीके से राहु सब कुछ देते हुए भी कितनी तकलीफें और परेशानियों का भी सामना कराता है। तो 12वें भाव का राहु सब कुछ अच्छा होते हुए भी बहुत सारी बुराइयों को भी देता है। 12वें भाव के राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पे पड़ेगी। अब चौथा भाव माँ का है तो माँ को कष्ट देगा ये, पर घर गाड़ी वाहन बंगले इसके बाद बेशुमार होंगे, बहुत सफलता प्राप्त करेगा, अत्यंत धनाढ्य होगा। और छठे भाव पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये शत्रुहंता बनाएगा। ठीक वही स्थिति होगी कि अपने शत्रुओं पे ये विजय प्राप्त करेगा, पर यहाँ पर एक अंतर होगा, क्योंकि शत्रुहंता यहाँ पे भी राहु दृष्टि से बना रहा है, पर अति विशिष्ट कारक था छठे भाव का राहु और छठे भाव पे ये दृष्टि डाल रहा है, तो अपने अति विशिष्ट कारक भाव पे ये दृष्टि डाल रहा है। किंतु यहाँ पर राहु वैसा नहीं होगा कि ये हत्याएं और बड़े विवादों को जन्म दे दे और बहुत बड़ा क्रिमिनल या उस टाइप का नहीं, पर हाँ अपने आप को बहुत मशहूर बनाएगा, बहुत सफलता प्रदान करेगा इसे। इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पे पड़ेगी। तो 8वां भाव अशुभ तो होता है, तो अशुभ होगा तो बड़े एक्सीडेंट दिला सकता है, आपके किसी शरीर के अंग को क्षति पहुंचा सकता है, आपका शारीरिक कोई हिस्सा हो सकता है कि हमेशा के लिए खराब हो जाए, कभी कभी ये मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी प्रदान कर देता है। तो मित्रों 6, 8, 12 में राहु धनवान तो बनाएगा, और राहु जिस भी भाव में रहता है ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटस को देखें तो वो आपको अत्यंत धनवान, अत्यंत धनी बना देता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थिति है राहु के साथ में, ये कुंडली के पूरे विश्लेषण पे निर्भर करता है। अब एक विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो किस तरीके से विपरीत राजयोग लगाता है। ऊपर एक कुंडली देखिए आप, ऊपर जो कुंडली है इसमें छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसमें आपको जो दिख रहा है 6, 8, 12, यदि आपके 6वें, 8वें और 12वें भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी है तो आप ये मान लीजिए कि इसका स्वामी राहु है। अब क्या होगा, यहां पर अगर 6, 8 और 12 में राहु स्वयं
इन्हीं किन्हीं 3 भावों में से किसी एक भाव में बैठ जाता है, तो वो विपरीत राजयोग लगा देता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ समझाऊंगा। इस समय जो कुंडली आपको दिख रही है उसमें देखिए 6ठे भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी है। यहाँ पर अगर राहु 6वें भाव पे, 8वें भाव पे या 12वें भाव पे जाकर विराजमान हो जाते हैं तो इन्होंने विपरीत राजयोग लगा दिया। अब जैसे मैं 6ठे भाव का वर्णन कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि 6ठे भाव का स्वामी मान लीजिए राहु है और 6 नंबर की गिनती आपके 6ठे भाव में ही लिखी हुई है और राहु किसी भी इन 3 भावों में 6, 8, 12 में बैठे हैं। अब ये जब बैठ गए तो क्या करेंगे? तो आपकी शुभता है जो, अगर ये शुभ राहु, क्योंकि शुभ ही हो गए और विपरीत राजयोग लगा दिया, तो अगर ये शुभता के साथ में बैठे हैं तो आपको अत्यंत धनवान बना देंगे। जो स्थितियों का मैंने वर्णन किया था उसमें दुगना तिगुना वृद्धि कर देंगे, यानी कि आप जितना धन, नाम और अपना शोहरत प्राप्त करने वाले थे उसमें कई गुना की वृद्धि हो जाएगी। विपरीत राजयोग में ये होगा। और अगर ये अशुभ भी है कुंडली में, अगर ये अशुभ भी है और अशुभता के साथ में बैठा है तो भी ये अपना जो व्यवहारिकता है, जैसे 6ठे भाव में मैंने बताया था कि ये शत्रुहंता लगाता है और वो जो भाव है इसका अति विशिष्ट कारक भाव है, तो वहां पर ये अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए उसके ऊपर हत्या जैसे भी स्थितियों को निर्माण कर सकता है। किंतु ये अपने नाम को सिर्फ देश में ही नहीं बढ़ाएगा, एक इलाके में नहीं बढ़ाएगा ये, क्योंकि देखिए आपके और हमारे लिए इस टाइप की स्थिति बुरी है, पर जो व्यक्ति को ये स्थिति बनती है उसके लिए उसको अपना नाम उसी क्षेत्र में, जिसे अपन बुराई का क्षेत्र मानते हैं, उसी में आगे बढ़ाना है। तो ऐसा व्यक्तित्व ना सिर्फ शहर में, ना सिर्फ प्रदेश में, ना सिर्फ देश में, विदेशों में भी अपना पूरा आतंक फैला देता है। बड़े बड़े नाम हैं जो इससे प्रभावित हैं। तो शत्रुहंता और विपरीत राजयोग अगर ये सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं या 6, 8, 12 में राहु विपरीत राजयोग लगा देता है, तो जो अशुभ भाव है जिनका मैंने अशुभ वर्णन किया है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शुभता में तो 4 से 10 गुने की वृद्धि हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगा। आपको अगर 1 करोड़ का लाभ होना था तो आपको 10 करोड़ का लाभ होगा। पर अशुभता में क्या करेगा? ये अशुभता को या तो न्यूट्रलाइज कर देगा या पॉजिटिव ले जाएगा। आपके जीवन में वो घटनाक्रम जो बुराई के साथ में होने वाले थे उन सबको समाप्त कर देगा। मित्रों, आपको मैंने बताया है जैसा कि राहु इस कलयुग का राजा है। इस कलयुग में पूरा वर्चस्व है राहु का और राहु के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। आज का मेरा जो वक्तव्य था आपको 6, 8, 12 से अवगत कराना। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह कभी शुभ परिणाम नहीं देता, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखना पड़ता है, शुभ अशुभ भावों को देखना पड़ता है, उस ग्रह की स्थिति को, नक्षत्रों को देखना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वक्तव्य समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को और आगे बढ़ाएं ताकि इसका लाभ औरों को भी मिले। आगे किसी अन्य विषय पे राहु से ही संबंधित कुछ लेकर के आऊँगा, जहाँ की आपके मन, दिल, दिमाग में कोई भ्रांति हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करूँगा। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सब खुश रहें, सुखी रहें। जय महाकाल, हर हर महादेव।